नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसे पानी की चर्चा करने जा रहे हैं जो गंभीर से गंभीर रोग को ठीक करने में सहायक है। जी हाँ, मैं आज आप सबको बताने जा रहा हूँ केंगन वाटर। एनर्जिक जापान की एक ऐसी कंपनी जो एक डिवाइस बनाती है और डिवाइस में से जो पानी निकलता है उससे लोगों की गंभीर से गंभीर रोग ठीक हो रहे हैं आजकल, जिसका नाम है एनर्जिक केंगन वाटर। आज इसके बारे में हम डीपली चर्चा करेंगे कि ये क्या चीज है। हमने बचपन से एक चीज सुनते हैं कि हेल्थ इज रियल वेल्थ, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अगर एक व्यक्ति स्वस्थ रहता तो वो कितना भी कमा सकता है, लेकिन अगर वही बीमार हो गया तो वो कुछ नहीं कमा सकता। ये चीज हमें कोरोना ने भी सिखा दी है। एक चीज और हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ। जल को ही जीवन क्यों बताया गया है, खाने को कभी जीवन क्यों नहीं बताया गया है? क्योंकि हम पानी बगैर नहीं रह सकते, खाए बगैर रह सकते हैं। हमारे शरीर का जो हिस्सा है वो 72% हिस्सा पानी से बना हुआ है। शरीर के हर एक अंग अंग में पानी है। जैसे मैं बात करूं अपना ब्रेन, 85% पानी है ब्रेन में। हमारे फेफड़े हैं, 85% तक पानी है। हार्ट है, 75% तक पानी है। ब्लड है, उसमें भी 82% पानी की मात्रा होती है। जो हमारी स्किन होती है, त्वचा, उसमें भी 70% पानी की मात्रा होती है। जो हमारी किडनी होती है उसमें 80% पानी की मात्रा होती है। और जो हमारी शरीर की सबसे मजबूत जो चीज होती है, हड्डी, बोन्स, उसमें भी 22% तक पानी होता है। पूरे शरीर में लगभग 72% पानी हमारे शरीर में मात्रा होती है। इतना पानी होने के बावजूद भी हम ध्यान किस पे देते हैं? खाने पे। हम कहीं पे भी चर्चा करते हैं तो खाने के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा होती है, जबकि बॉडी में ज्यादा आवश्यकता होती है पानी की, क्योंकि पानी 70%, 72% हमारी बॉडी में इसकी आवश्यकता होती है, जबकि खाने की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर एक चीज पे क्रांति आई है, लेकिन कभी पानी पे कोई क्रांति नहीं आई है। जैसा कि आप सबको दिख रहा होगा, ये मोबाइल फोन, इसके वैज्ञानिकों ने इसको बना के तैयार कर दिया। अगर इसको यहीं पे छोड़ देते तो आज भी, वर्तमान में भी हमें ये यहीं पे मिलता, लेकिन इस पे बार बार लगातार इस पे क्रांति रही। इसमें नए नए अपग्रेड आते रहे, इसमें इसमें कुछ ना कुछ चेंज होता रहा, तो इसका आज हमें लेटेस्ट अपग्रेड मिल गया, स्मार्टफोन। ऐसी हर एक चीज में होती है ये। इस एसी में भी हुआ है, टीवी में भी हुआ है, लेकिन पानी में हमने सिर्फ आरओ और फिल्टर दो ही नाम सुने। इसके अलावा हम पानी के बारे में कुछ नहीं जानते। ये इसकी नेक्स्ट पीढ़ी है। आज हम इसके बारे में डीपली चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये पानी रोगों को कैसे ठीक कर सकता है और इसमें क्या खास बात है। हमें एक चीज अक्सर सुनने को आता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अगर हमें किसी चीज की नीड नहीं होती है तो उसके बारे में हम डीपली जानते ही नहीं है। तो बात करते हैं कि जापान को इस चीज की जरूरत क्यों पड़ी। जापान में अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे, हिरोशिमा और नागासाकी में। वहां पर परमाणु बम गिराने के बाद जब कुछ सब युद्ध एकदम से शांत हो गया, तो वहां की जो जहरीली गैसें थी वो बमों की, वो वहीं के वातावरण में घूम रही थी। जैसे ही बरसात का समय आया तो वो पानी के साथ घुलकर एसिडिक बरसात के रूप में अम्लीय बरसात वहां पर हो गई। वहां की नदी नाले सब दूषित हो गए, क्योंकि वो जहरीला पानी उसमें मिल गया और उस पूरे पानी को जहरीला बना दिया। वहां का पारिस्थितिक तंत्र एकदम से खराब हो गया, लोग, जीव जंतु मरने लगे। तो वहां की जो कंपनी थी एनर्जिक, उसने एक टीम बनाई, डॉक्टर्स और रिसर्च की, और उनको कहा कि इस धरती पे सबसे उच्च क्वालिटी का पानी कहाँ पे है, उसकी जांच करो, ताकि ये सब पानी हम भी तैयार करें, वरना देश एक साथ खतरे में है, पूरा देश खत्म हो सकता है। तो इसकी जांच करने के लिए उन वैज्ञानिकों ने उन इलाकों का अध्ययन किया जहां पर लोग अक्सर 100-125 साल से ज्यादा जीते हैं। वहां के पानी की जांच की तो उनको बहुत से मिनरल्स पानी मिले। धरती पे ऐसी जगह 5-6 मिली जो इंडिया में है हमारे यहाँ। एक तो इंडिया में गंगा नदी, गंगा नदी का जो पानी है वो बहुत ही अच्छा है, पवित्र भी मानते हैं, और इसमें बहुत से अच्छे अच्छे मिनरल्स भी हैं। आज से 50-60 साल पहले की मैं बात करूं तो गंगा नदी के किनारे जो लोग बसे हुए थे उनकी एवरेज एज 100-125 साल हुआ करती थी। लेकिन आज समय के साथ वहां पर परिवर्तन हो गया, वहां पर फैक्ट्रियां डल गई और उनका जो कूड़ा कचरा होता है वो गंगा नदी में बहा दिया जाता है। तो उससे गंगा नदी का जल प्रभावित हो गया और वो धीरे धीरे उसका पीएच बैलेंस खराब हो गया और वो दूषित होने लगा धीरे धीरे। लेकिन जहां पर गंगा नदी आज भी निकलती है, जहां पर उद्गम स्थान है गंगोत्री, वहां पर आज भी उसी क्वालिटी का पानी निकलता है और प्योर पानी वहां पर मिलता है। दूसरी जगह मिली धरती पे, वो है फ्रांस में। जॉर्डन एक झील है, वहां पे उस पानी में बहुत से मिनरल्स पाए जाते हैं। तीसरी है जमजम मक्का, जहां पर हर मुसलमान हज करने के लिए जाते हैं और वहां का पानी पाक बताते हैं, पवित्र बताते हैं। वहां पर अगर आप देखोगे तो वहां के जो लोकल लोग हैं, वहां पर लोग रह रहे हैं, उनकी आप एज देखोगे तो आपको वहां पर 100 साल के बहुत से लोग ऊपर मिल जाएंगे, क्योंकि वो सारा खेल है वहां के पानी का। एक है जर्मनी में नोर्डन गुफा। इस गुफा का जो पानी है उसमें भी बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। बात करते हैं कि इन जो 4 जगह मैंने बताई है, इनमें और इस मशीन के पानी में कौन सी प्रॉपर्टी समान रूप से पाई जाती है? बहुत सी प्रॉपर्टी पाई जाती है जो इन इलाकों में भी पाई जाती है और इस मशीन के पानी में भी पाई जाती हैं। ये 3 प्रॉपर्टी जो मुख्य रूप से इन
पानी में भी पाई जाती है और इस मशीन वाले पानी में भी पाई जाती है। पहली प्रॉपर्टी है माइक्रोक्रिस्टल, दूसरी प्रॉपर्टी है एंटीऑक्सीडेशन, तीसरी प्रॉपर्टी है एल्कलाइजेशन। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी किसी पानी में पाई जाती हैं तो उसको हम मिरेकल वाटर कह सकते हैं, एक तरीके से जादुई पानी कह सकते हैं, क्योंकि ये तीनों प्रॉपर्टी अगर किसी पानी में पाई जाती है तो वो पानी गंभीर से गंभीर रोग ठीक करने में सहायक होता है। तो चलिए जानते हैं तीनों प्रॉपर्टी के बारे में कि कौन सी प्रॉपर्टी क्या काम आती है। पहली प्रॉपर्टी है माइक्रोक्रिस्टल। माइक्रो यानी छोटा, क्रिस्टल यानी अणु। साधारण भाषा में हम बात करें तो मोटा और पतला पानी, जैसे ये यहाँ पर टेप वाटर है उदाहरण के तौर पे, नल का पानी, और ये इसमें है इस मशीन का पानी। पानी दिखने में दोनों सेम है, पानी का रंग कोई रंग नहीं होता है। मैं बोलता हूं कि ये मशीन वाला पानी पतला और ये पानी मोटा है। पतले पानी से बॉडी में फायदे क्या होते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले पता कैसे करें कि कौन सा पानी पतला और कौन सा पानी मोटा है। तो इसका हम लैब टेस्ट करेंगे। पतला पानी होता है वो हर एक चीज को घोलने में एक्सपर्ट होता है, जैसे जीरे को अच्छे से घोल लेता है, हल्दी को घोल लेता है, ग्रीन टी इसमें बना सकते हैं, इसे हम लैब टेस्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास है हल्दी, हल्दी से हम लैब टेस्ट करते हैं। जिस पानी में हल्दी बढ़िया तरीके से घुल जाएगी वो ही पानी पतला पानी है और अच्छा पानी है। तो हम बराबर बराबर हल्दी लेते हैं दोनों में। एक में डालता हूं मैं यहाँ का लोकल पानी, और एक में डालता हूं इस मशीन का पानी। कुछ नजर आया आपको? ये पानी अच्छे से, इसमें हल्दी अच्छे से घुल गई इस पानी में, और इस पानी में सही से घुल नहीं पाई हल्दी। तो आप देख सकते हैं कि ये हल्दी अच्छे से घुल गई है और ये हल्दी पूरी तरीके से घुल नहीं पाई है। हम बाजार से जो कच्ची हल्दी लेके आते हैं उसका भी नेचुरल कलर होता है रेड ही, अंदर से कच्ची हल्दी को हम तोड़ के देखेंगे तो उसका कलर ऐसा होगा। अब अगर मैं इस पानी को गर्म करूंगा तो ये इसका कलर भी इस जैसे हो जाएगा, क्योंकि गर्म करने से पानी का क्रिस्टल फैल के पतला हो जाता है, और ये आयनाइज क्रिया द्वारा क्रिस्टल को तोड़ तोड़ कर पतला बनाया हुआ पानी है। ये नेचुरल तरीके से, और इसको हम कृत्रिम तरीके से फैलाकर पतला कर सकते हैं गर्म करने से। हमारा जो शरीर होता है वो बहुत सी हजारों लाखों कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, जो धागे से भी महीन होती है। अगर हम इस पानी का सेवन करते हैं तो ये पानी लास्ट सेल तक चला जाएगा, और पानी का बॉडी में काम होता है आयात निर्यात का, न्यूट्रिशन को पुगाना और कचरे को अपने साथ वापस लाना। और ये पानी पियेंगे तो लास्ट सेल तक नहीं जा पाएगा। दूसरा प्रॉफिट इसका ये है कि हम पतला पानी पियेंगे तो हमारा खून भी पतला होगा, जो ब्लड सर्कुलेशन की प्रक्रिया होगी वो आसान हो जाएगी, और जो किसी के नस ब्लॉकेज की दिक्कत है, हार्ट की दिक्कत है, तो वो इस पानी से एकदम से ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए हेल्थ के लिए बेस्ट है। चलिए हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी की बात करने से पहले आपको दिखाया गया है डॉक्टर विक्टोरियोस, पीएचडी बायोलॉजी केमिस्ट्री, एमआईटी वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, इन्होंने यहाँ से डॉक्टरी की है। ये एक डॉक्टर हैं जो बोलते हैं कि जो कुएं का पानी है, हमारे घर का पानी है या सप्लाई का पानी है, ये हमारे शरीर में सिर्फ 15% तक ही लगता है। और दूसरी लाइन में इन्होंने लिखा है कि जो ये कैंगन वाटर है वो 85 से 95% तक हमारे शरीर में लगता है। और नीचे लिखा है कि कैंगन वाटर इज लिटरली 6 गुना मोर हाइड्रेट, बॉडी को 6 गुना ज्यादा हाइड्रेट रखता है बॉडी को पानी में। चलो अब दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है एंटीऑक्सीडेशन। एंटीऑक्सीडेशन जानने से पहले हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है। जैसे ये केला है, ये बाजार से हम लाते हैं तब ऐसा होता है, और 4 दिन बाद ये ऐसा हो जाता है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ये गलने लग गया। गलने की जो प्रक्रिया उसको ही ऑक्सीडेशन बोला जाता है। जैसे ये एप्पल है, काटने के तुरंत बाद गलना सड़ना शुरू हो जाता है, तो मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे ये एक लोहे की कील होती है, उसको हम जैसे ही नमी के संपर्क में आती है तो उसके जंग लगना शुरू हो जाता है, मतलब उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। अगर उसी लोहे की कील को हम साफ करके और उसमें कलर कर देते हैं तो वो कलर उस लोहे की कील के लिए एंटीऑक्सीडेशन का काम करेगा। आज ऐसी स्थिति आज हमारी बॉडी की हो चुकी है। आज हम समय से कहीं ना कहीं जल्दी बूढ़े हो रहे हैं। हम देखते हैं कि अक्सर 2 पीढ़ी पहले जो लोग होते थे वो लंबे समय तक जीवित रहते थे, लंबे जीते थे, और वो धीरे धीरे बूढ़े होते थे। लेकिन आज उनकी बजाय हम उनसे ज्यादा जल्दी बूढ़े हो रहे हैं, मतलब हमारा शरीर धीरे धीरे जल्दी ऑक्सीडेशन की ओर जा रहा है। इसको धीमा बनाने के लिए शरीर के लिए एंटीऑक्सीडेशन चीजें क्या है? वो है ब्रोकली, ब्लूबेरी और ग्रीन टी। 5 किलो ब्रोकली में जितना एंटीऑक्सीडेशन होता है उतना एक गिलास कैंगन वाटर में होता है, और 1 किलो ब्लूबेरी में जितना एंटीऑक्सीडेशन होता है उतना 1 गिलास कैंगन वाटर में होता है, और 16 गिलास ग्रीन टी में जितना एंटीऑक्सीडेशन होता है उतना 1 गिलास कैंगन वाटर में होता है। हो सकता है ये बात झूठ भी हो, तो चलो इसका भी हम एक लैब टेस्ट करते हैं। इसका टेस्ट करेंगे हम ORP में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल।
जैसे भार को मापने के लिए किलोग्राम का यूज में लिया जाता है, उसी प्रकार ऑक्सीडेशन को मापने के लिए हम ओआरपी का यूज करेंगे। प्लस ओआरपी की चीज हमेशा बॉडी के लिए नुकसानदायक होगी और माइनस ओआरपी की बॉडी के लिए फायदेमंद होगी। जैसे इसमें दिया हुआ है कि एल्कोहल शराब प्लस 100 आरपी पे है, और इससे भी ज्यादा नुकसानदायक दे रखा है प्लस 200 आरपी पर बंद बोतलों का पानी, और इससे भी ज्यादा नुकसानदायक दे रखा है जो जमीन का हमारा पानी है वो, और इससे भी ज्यादा नुकसानदायक है कोल्ड ड्रिंक प्लस 400 आरपी तक। ये तो है बॉडी के लिए नुकसानदायक चीजें। और अब बात करते हैं बॉडी के लिए फायदेमंद चीजें कौन सी हैं। बॉडी के लिए फायदेमंद चीजें हैं माइनस 100 आरपी पे ग्रीन टी, विटामिन सी। इस चीज को आप इस तरीके से समझिए कि आपको अगर सर्दी जुकाम हो जाती है तो आपके घर वाले आपको बोलते हैं कि नींबू की चाय पीजिए, और उस चाय को पीने के बाद आपको रिलीफ भी मिलता है, सर्दी जुकाम से आराम मिल जाता है, निजात मिल जाती है। मतलब ये बॉडी के लिए अच्छी चीजें है। इसलिए माइनस 100 आरपी पे, माइनस 200 आरपी पे है जितने भी हरी सब्जियां फल फ्रूट हैं वो सारे माइनस 200 आरपी में आएंगे। जैसे हम बात कर रहे थे ब्रोकली और ब्लूबेरी, ये आएंगे माइनस 200 आरपी में। और इससे भी ज्यादा बढ़िया है माइनस 300 आरपी में कोल लिवर ऑयल। एक मार्केट में कैप्सूल भी आता है ओमेगा 3 का, जो ये डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं जब हम कमजोर होते हैं। और इससे भी ज्यादा माइनस 100 आरपी का है इस मशीन का पानी, माइनस 400 आरपी से माइनस 800 850 आरपी तक। तो चलिए हम इसका टेस्ट करते हैं। इसमें पहले लेते हैं हम यहाँ का लोकल पानी, जमीन का पानी है। दूसरे में लेते हैं जो मार्केट में बंद बोतलों का जो पानी आता है, ये लेते हैं। और तीसरा पानी लेते हैं हम इस मशीन का पानी, कैंगन वाटर। चलिए आपको मशीन भी दिखा देते हैं। तो चलो अभी इस मशीन को हम चलाकर आपको दिखाते हैं और इससे पानी निकालते हैं। तो चलिए एक में लेते हैं ये पानी, इस मशीन का पानी कैंगन वाटर, और एक में लेते हैं कोल्ड ड्रिंक जो सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। ये ओआरपी ज्ञात करने का इंडिकेटर है जो आपको किसी बड़े केमिस्ट के पास भी मिल जाएगा और ऑनलाइन भी आप इसको मंगा सकते हैं। तो इसकी दो दो बूंद में डालूंगा। अगर कोई चीज प्लस ओआरपी की होगी तो उसमें कोई कलर नहीं आएगा, और माइनस ओआरपी की होगा तो उसमें पिंक कलर आएगा, जैसा उस इस ग्राफ में दिखाया हुआ है। तो चलिए इसमें दो दो तीन तीन बूंद डालते हैं। 1 2 3 3 1 2 3 1 2 3। आप देख सकते हैं ये है यहाँ का जमीन का पानी, नॉर्मल पानी। इसमें कोई कलर नहीं आया क्योंकि ये प्लस 300 आरपी का पानी है। और ये है बंद जो बाजारों में बोतलें मिलती हैं, बोतल का पानी है, ये प्लस 200 आरपी का पानी है। और यह है कोल्ड ड्रिंक प्लस 400 से कितना भी हो सकता है आगे। और ये है माइनस 400 से 800 850 आरपी तक का पानी। इसमें पिंक कलर आया है, देख सकते हो आप। अब इस चीज को आप इस तरीके से समझो कि हम अगर ये पानी पीना छोड़कर अगर हम ये पानी आजमाते हैं तो हमारी बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं। अगर धीरे धीरे हम ये पानी पीना चालू करते हैं तो हमारी बॉडी धीरे धीरे एंटीऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे बॉडी डिटॉक्स होना चालू हो जाएगी। इससे ज्यादा ये हुई है क्योंकि इसमें टीडीएस है, खार है, ये इसको नहीं पनपने दे रहा है। और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कितना भी पानी डाल दो जाए, क्योंकि ये है कोल्ड ड्रिंक। और हम कहीं बाहर जाएंगे 2-4 दिन तो हमें पानी पीने के लिए ये मिलेगा आरओ का पानी, एक तरीके से आरओ का पानी है ये। तो हम 1-2 दिन बाहर का पानी भी पियेंगे तो हमारी बॉडी पे कोई खास असर नहीं होगा। लेकिन उसी समय में हम अगर कोल्ड ड्रिंक का सेवन करते हैं तो ये हमारी बॉडी के लिए कितना नुकसानदायक है, ये देखिए आप। ये वापस पूरी बॉडी को खराब कर देगा ये, क्योंकि ये स्लो पॉइजन एक तरीके से। तो इससे साबित होता है कि ये पानी हम जो स्पीडली बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं तो इसको हम कहीं ना कहीं ये धीमा कर देगा। अब हम बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की, एल्कलाइजेशन की, अम्ल और क्षार। ये तो आपने पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं, अम्ल और क्षार। ये इसमें 2 तरीके का फूड दिखा रखा है। आजकल ज्यादातर युवा लोग एसिडिक खान पान करते हैं, एल्कलाइन बहुत रियरली मिलता है। कहीं ना कहीं हम खाना हम एसिडिक खा रहे हैं, तो आज हम पानी का भी पता लगा लेते हैं कि पानी हम कितने पीएच का पी रहे हैं। तो चलिए पानी का पता लगाते हैं, अलग अलग पानी लेते हैं। देखिए एसिडिक बॉडी होती है उसी में हमेशा रोग लगते हैं।
एल्कलाइन या नेचुरल बॉडी में कोई रोग नहीं लग सकता कभी भी, एसिडिक बॉडी में ही रोग लगता है। इस चीज को आप इस प्रकार समझिए कि कोई बच्चा अपनी माँ से जन्म लेता है तो उसका बॉडी होता है उदासीन 7 पीएच का होता है, और जैसे ही वो धीरे धीरे बड़ा होता है उसके चाचा ताऊ उसको लेके जाते हैं मार्केट में, उनको चीजें दिलाते हैं, चिप्स कुरकुरा कोल्ड ड्रिंक, ये होती है एसिडिक नेचर की। जैसे ही उसके पेट में जाती है तो उसको कभी सर्दी जुकाम बुखार उल्टी दस्त ऐसी चीजें होना शुरू हो जाती हैं। वो किस वजह से हुई? वो उस एसिड की वजह से हुई, और एसिड बॉडी में जाएगा तो नुकसान भी करेगा। एल्कलाइन बॉडी में कभी भी कोई रोग नहीं लगता है। तो ये हमारी मशीन का जो पानी है ये एल्कलाइन पानी है, चाहिए इसका भी हम एक लैब टेस्ट करते हैं। तो चलो आज पानी का भी हम पता लगा लेते हैं कि हम पानी किस नेचर का पी रहे हैं। अलग अलग हम 4 प्रकार का पानी लेते हैं और उनका पीएच टेस्ट करते हैं कि वो कितने पीएच का पानी है। पहले हम लेते हैं जमीन का पानी, जो हम अक्सर घरों में यूज लेते हैं। यह है घर का पानी। दूसरे में लेते हैं हम जो बाजारों में बिकता है बंद बोतलों का पानी, ये लेते हैं। और तीसरे में लेते हैं कोल्ड ड्रिंक, जिसको लोग बड़े चाव से पीते हैं। देख के आज इसका क्या असर होता है बॉडी पे। और लास्ट में हम ले लेते हैं कैंगन वाटर, हमारे इस मेडिकल डिवाइस का पानी। अब हम इसका पीएच ज्ञात करेंगे कि कितना पीएच का ये पानी है। एक तो हम पीएच ज्ञात करते हैं लिटमस पेपर से, और हम एक की ज्ञात करेंगे लिटमस लिक्विड से। तो मेरे पास लिटमस लिक्विड है, इसकी 3-3 4-4 बूंद हर एक पानी में मैं डालूंगा। जो कलर आएगा वो आप इस पीएच स्केल में मिला लेना, वो उतने पीएच का पानी होगा। तो पहले में हम लेते हैं हर पानी में अलग कलर आया है। यह है जमीन का पानी, ये लगभग 6:30 और 7 के बीच का पानी है। और ये है बिसलरी का पानी, ये 5:30-6 के बीच का पानी है। और ये है कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक जिसको बोलते हैं, ये है 2.5 पीएच की। और ये है इस मशीन का पानी जो 9.5 पीएच का है। आप मिला सकते हैं इस पीएच स्केल में, ये कितने पीएच का पानी है, ये कितने पीएच का, और ये कितने पीएच का है। सबका पीएच मान अलग अलग आया है। आज हम खान पान कर रहे हैं 3-4 के बीच का, हमारी बॉडी में एसिडिक खान पान जा रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं वापस नेचुरल और एल्कलाइन करने के लिए हमें 9-9.5 पीएच का पानी हमें पीना पड़ेगा। मान लीजिए कि अलग अलग इंसान है, ये अपने हिसाब से अपने दिन पानी पी रहे थे, आज हम इनका पानी चेंज करके देखते हैं क्या इनकी भी बॉडी एल्कलाइन होना शुरू हो सकती है। बहुत ही कम लेकिन धीरे धीरे एल्कलाइन हो रही है। ये है बंद बोतल का पानी, ये भी धीरे धीरे एल्कलाइन हो रही है। और ये है कोल्ड ड्रिंक, इसको कितना भी पानी पिला दो ये एल्कलाइन नहीं होगी, ये एसिडिक नेचर की रहेगी। अगर हम कोल्ड ड्रिंक 1 लीटर पी रहे हैं और कैंगन वाटर 25 से 30 लीटर पियेंगे तब जाके पीएच बैलेंस होगा। और ये है हमारा कैंगन वाटर। मान लीजिए हम कैंगन वाटर का लगातार यूज कर रहे हैं तो इसको साथ में तो कैरी कर नहीं सकते। अगर 2-4 दिन हम बाहर का पानी पीते हैं, ये बंद बोतलों का पानी है, अगर 2-4 दिन हम ये बाहर का पानी भी पी लेंगे तो हमारी बॉडी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसी बीच हम ये सोचते हैं कि यार चलो अब तो अच्छी क्वालिटी का पानी पी रहे हैं, एक दिन कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो उसमें उस स्थिति में देखो आपकी पूरी बॉडी वापस एसिडिक हो जाएगी, पूरी बॉडी आपकी वापस एसिडिक हो जाएगी, क्योंकि यह है एक प्रकार का स्लो पॉइजन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये एक डॉक्टर है, डॉक्टर ऑटो हेलरिन वर्बर्ग। इन्होंने कैंसर की खोज की थी कि बॉडी में कैंसर बनता कैसे है, क्यों बनता है, क्या वजह है कि बॉडी में कैंसर पनपता है। ये बात इन्होंने 1923 में ही डिक्लेयर कर दी थी, लेकिन 1931 में जाकर इनको नोबेल प्राइज का पुरस्कार मिला। लोगों को भी इतना समय लग गया कि ये बात सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने 2 बात लिखी है, अनहेल्दी टिश्यू आर एसिडिक, हेल्दी टिश्यू आर एल्कलाइन। टिश्यू यानी हमारी जो शरीर में कोशिका होती है, उत्तक होती है, उनकी बातें हो रही है। जो शरीर में कोशिका है वो एसिडिक है तो वो बॉडी के लिए नुकसानदायक है, कभी भी गंभीर रोग हो सकते हैं उस बॉडी में। अगर वही कोशिका एल्कलाइन है तो वो शरीर के लिए सबसे बेस्ट कोशिका है, सबसे बेस्ट उत्तक है। नीचे कैंसर होने का कारण लिख रहे हैं, कैंसर ग्रोइंग इन ऑक्सीजन डिप्रेस्ड एसिडिक टिश्यू। शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम होने की वजह से और शरीर में एसिड का स्तर बढ़ने की वजह से शरीर में कैंसर बनता है। और यही हमारा पानी है, वो काम करता है।
शरीर में बहुत ज्यादा एसिड बनने से कैंसर होता है, और कैंसर के जो सेल्स होते हैं उनको कीमोथेरेपी के जरिए बाहर किया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है वो कीमोथेरेपी के बिना भी कैंसर को खत्म कर सकता है, क्योंकि कैंसर होता है एसिडिक टिश्यू में, और जब मैं एल्कलाइन पानी पियेंगे तो वो जो एसिडिक टिश्यू है उनको वापस नेचुरल कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, और धीरे धीरे उनको एल्कलाइन कर देगा, और एल्कलाइन बॉडी में कभी भी कोई रोग नहीं हो सकता। इसमें हम आगे बात करें तो ये है जापान की डिवाइस। 1974 में बनके तैयार हो गई थी। 1974 से 1994 तक सिर्फ और सिर्फ जापानीज हॉस्पिटल में ही लगी थी। आपको इसके यूट्यूब पे और भी बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, 14-15 साल पुराने वीडियो मिल जाएंगे आपको। जापान के किसी भी कंट्री के आपको ये 14-15 साल के पुराने वीडियो मिल जाएंगे। जापान के हॉस्पिटलों में जब ये डिवाइस लगी तो वहां के वैज्ञानिक और अलग अलग रिसर्च टीम आकर इस पर रिसर्च की, इस मशीन पे, इस पे रिसर्च करने के बाद इसको एक मेडिकल ग्रेड का सर्टिफिकेट दिया और इसको मेडिकल ग्रेड का दर्जा दे दिया। देख सकते हैं ये दोनों जापान के हॉस्पिटलों के मेडिकल ग्रेड के सर्टिफिकेट हैं। अब आगे बात करते हैं हम। एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर हिरोमी सिन्या एमडी पीएचडी, जो हम आज दूरबीन से जो भी ऑपरेशन करवा रहे हैं, इंडोस्कोपी, इन्हीं की देन है। इंडोस्कोपी जो दूरबीन से जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं इन्हीं की देन है। इन्होंने हेल्थ के ऊपर 3 बुक लिखी हैं और इन तीनों में इन्होंने केंगन वाटर का जिक्र किया है। एक ये जो बुक है द माइक्रो फैक्टर, इसमें इन्होंने जिक्र किया कि आई हैव केंगन वाटर मशीन इन माय न्यूयॉर्क मेडिकल ऑफिस एंड दिस इज द वाटर आई ड्रिंक एंड गिव टू माय पेशेंट। मैं भी यही पानी पीता हूं और मेरे पेशेंटों को भी मैं यही पानी पाता हूं। और जो ये 2 बुक लिखी हैं इन्होंने इसमें भी पूरा चैप्टर दे रखा है केंगन वाटर के बारे में। आप ये ऑनलाइन मंगा भी सकते हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट से, और आप इसकी डीपली पूरी जानकारी ले सकते हैं। आगे एक डॉक्टर और दिखाए हुए हैं, रॉबर्ट जे राइट, अमेरिका कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो कैंसर का हॉस्पिटल है उसके डायरेक्टर हैं। और इन्होंने एक बुक लिखी है किलिंग कैंसर नॉट पीपल। इस बुक में इन्होंने केंगन वाटर की चर्चा की है, और ये बुक लिखने का इनका मकसद है जो कैंसर के पेशेंट पे जो कीमोथेरेपी लगती है उसको बंद करने के लिए, इसीलिए इसका नाम रखा है किलिंग कैंसर नॉट पीपल। कैंसर को मारो, इंसानों को मत मारो। इनका कहना है कि जो कीमोथेरेपी की जो दर्दनाक क्रिया होती है उससे इंसान मर जाता है, ना कि कैंसर से। वो इस प्रकार बताते हैं कि शरीर में एसिडिक टिश्यू होने की वजह से कैंसर होता है, और उन एसिडिक टिश्यू को रिमूव करने के लिए कीमोथेरेपी लगाया जाता है। कीमोथेरेपी में जो दवाई यूज में होती है, कीमो में जो दवाई होती है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जो सही सेल्स होते हैं, नेचुरल सेल्स होते हैं, उनको भी एक साथ रिमूव कर दिया जाता है। पूरी बॉडी में सेल्स एक साथ रिमूव होता है, इससे वो कमजोर हो जाता है, और ये प्रक्रिया बार बार उस पेशेंट पे दोहराई जाती है। इसमें क्या होता है कि कैंसर का जो पेशेंट होता है वो पहले से ही मानसिक कमजोर होता है, और धीरे धीरे उसकी बॉडी भी कमजोर होने लग जाती है, क्योंकि बॉडी से बार बार सेल्स रिमूव किए जाते हैं। और ऐसी स्थिति में एक समय ऐसा आता है कि शरीर सेल्स बनाना बंद कर देता है, इतना ज्यादा कमजोर हो जाता है, और जिस दिन सेल्स बनाना बंद कर देता है उस दिन उस आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो वो कैंसर की वजह से नहीं मरा, वो सेल्स की वजह से बना, क्योंकि उसका शरीर सेल्स वापस नहीं बना पाया। इस बुक में भी इन्होंने HD501 जो ये मॉडल है आपके सामने, इसकी संज्ञा रोल्स रॉयस कार के बराबर की है, कि जिस प्रकार रोल्स रॉयस कार पाई वसूल कराती है उस प्रकार ये भी आपकी पाई पेनी वसूल करवा देगी। ये बोलते हैं कि ये महंगी नहीं, ये कीमती है, और इसको ये रिकमेंड करते हैं। और आगे इसमें देख सकते हैं आप, इस हॉस्पिटल की वेबसाइट दी हुई है, इसमें कैंसर के प्राथमिक उपचार दिए हुए हैं 9, जिनमें सबसे पहले दे रखा है एल्कलाइन आयनाइज्ड वाटर। मतलब कि इस बुक में दिया हुआ है कि हम कीमोथेरेपी के अलावा भी बहुत सी प्रक्रियाओं के द्वारा कैंसर को हम ठीक कर सकते हैं। आप ये बुक भी ऑनलाइन अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं, और इसके बारे में पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। ये हमारी डिवाइस है जो आपको दिखा भी दी है, इसमें अलग अलग बटन है, और उन अलग अलग बटनों से अलग अलग प्रकार के अलग अलग पीएच का पानी निकलता है। जो पहला बटन है उससे 3 प्रकार का पानी निकलता है, 8.5 पीएच का, 9 पीएच का और 9.5 पीएच का, जो पीने के और खाना बनाने के काम में आता है। दूसरा बटन है उससे 7 पीएच का पानी निकलता है, नेचुरल वाटर, जिसको क्लीन वाटर बोलते हैं। ये बच्चों को पिलाने के काम आता है, और अगर हम किसी चीज की मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके साथ हम ये पानी यूज में ले सकते हैं। और जो तीसरा बटन है उससे पानी निकलता है 6 पीएच का। आजकल मार्केट में जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं ब्यूटी से संबंधित वो सारे 6 पीएच का आते हैं, और ये मशीन भी 6 पीएच का पानी देती है। जो गुलाब जल आता है वो 6 पीएच का आता है। मार्केट में जो गुलाब जल आता है उसमें गुलाब की खुशबू होती है, और इस मशीन से जो पानी निकलता है उसमें गुलाब की खुशबू नहीं होती है, बाकी सेम उसी क्वालिटी का ये पानी देती है। और लास्ट का बटन है, इससे 2 प्रकार का पानी निकलता है, एक तो 2.5 पीएच का और एक 11.5 पीएच का। 2.5 पीएच का जो पानी आता है एज ए हम सैनिटाइजर के रूप में हम काम में ले सकते हैं, ये साफ सफाई में हम इसको काम में ले सकते हैं। किसी प्रकार की दाद, खाज, खुजली, फंगल इन्फेक्शन हो तो उसमें हम यूज कर सकते हैं, जो बॉडी से दाद, खाज, खुजली को दूर करता है।
एक है 11.5 pH का पानी, ये आता है सब्जियों पे और फलों पे जो पेस्टिसाइड चिपका हुआ होता है उसको रिमूव करने के लिए आता है। एक आपको ये किसान दिखाई दे रहे हैं, ये पूरी सेफ्टी के साथ अपनी खेती कर रहे हैं, जहर डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड अपने खेत में डाल रहे हैं। आज तो ये स्प्रे कर रहे हैं, लेकिन पुराने टाइम में क्या होता था कि पुराने टाइम में ये जहर आता था पाउडर फॉर्म में, और जैसे ही किसान डालता था ऊपर बारिश हो जाती है, सिंचाई करनी पड़ती, तो फिर वापस वो जहर डालना पड़ता है। इससे परेशान होकर किसान और बीज भंडार वालों ने इसका नया तोड़ निकाला, इसको एक चिकने लिक्विड में घोल के इसका स्प्रे कर दिया जाए ताकि वो फूल और पत्तियों पे चिकना होने की वजह से चिपक जाए और उतरे नहीं। फिर इसमें किसान खेती भी पानी भी डालता है फसल में और बारिश भी होती है, उस पानी से भी अगर ये जहर नहीं धुल रहा है तो हमारे रसोई के पानी से भी जाहिर सी बात है नहीं धुलेगा। ये जो फूड हम मार्केट से लेते हैं और इसका सेवन करते हैं, इसमें भी बहुत सा पेस्टिसाइड आता है। आज भारत में महिलाओं में 70% महिलाओं में माइग्रेन और स्तन कैंसर की दिक्कतें आती हैं, वो इसी जहर की वजह से आती है, क्योंकि हम तो बाहर बैठे हुए होते हैं, वो अंदर खाना बनाती है और हमें तो बनाया बनाया खाना मिल जाता है, लेकिन जब वो खाना बनाती हैं, सब्जियों को वो धोती है, तो धोने से वो पेस्टिसाइड निकलता नहीं है, और वो जो सब्जियां बनाती हैं उस समय गर्म होने की वजह से वो भाप के द्वारा वो उड़ता है और उससे वो जहर है उनके नाक से उनके दिमाग में और छाती में जाके जम जाता है और उससे उनको माइग्रेन और स्तन कैंसर की दिक्कतें होती हैं। डॉक्टर भी हमें अक्सर सजेस्ट करते हैं कि सब्जियों को उबाल कर खाना चाहिए। अगर हम सब्जियों को उबालेंगे तो वह जो जाएगा फल सब्जियों के अंदर, तो उससे उनके जो न्यूट्रिशन है वो भी उसी के साथ निकल जाएंगे, तो उसको खाने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए इस मशीन का जो 11.5 pH का पानी है, इससे हम पूरे सब्जियों को और फलों को साफ करके यूज में ले सकते हैं। तो चलिए इसका भी हम एक लैब टेस्ट करते हैं। जैसे ये 2 कप है और ये है तिल्ली का तेल जो सबसे चिकना होता है, और इसी प्रकार के तेल में जहर को घोल के स्प्रे किया जाता है सब्जियों और फलों पे। तो ऐसे मान लीजिए कि ये 2 फल हैं और इनमें ये मैंने जहर लगा दिया। अब एक को तो धोता हूं मैं यहाँ के लोकल पानी से, ये रहा लोकल पानी। कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पानी का और तेल का कभी कोई मेल होता ही नहीं है। और एक से मैं एक को धोता हूं इस मशीन के 11.5 pH के पानी से। ये इस जहर को पूरी तरीके से घोलकर निकाल देगा। आप देख सकते हैं फर्क दोनों में। अगर हम इस पानी से फल और सब्जियों को धोएंगे तो उसपे जो मिट्टी होगी वो धुपेगी, लेकिन उसपे जो जहर होगा वो नहीं धुपेगा। और इस पानी से अगर हम धोएंगे तो पूरा जहर है वो भी धुल जाएगा। ये बॉडी में इतने प्रकार के रोगों से हमें निजात दिला देता है। अब बात करते हैं कि इस मशीन में ऐसा क्या है। इस मशीन में प्लेटिनम कोटेड टाइटेनियम प्लेट्स हैं 7, और ये विद्युत के साथ अभिक्रिया करती हैं और प्लस माइनस की अभिक्रिया करके एसिडिक और एल्कलाइन वाटर को अलग अलग कर देती हैं और पानी को तोड़कर रिस्ट्रक्चर कर देती हैं। ना तो इसमें कोई केमिकल ऐड होता है और ना कुछ और डाला जाता है, बस ये प्लेट्स हैं और ये विद्युत के साथ अभिक्रिया करके एकदम नेचुरल तरीके से हमें वापस पानी देते हैं। इसको ISO 13485 मेडिकल ग्रेड का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, VVIP डॉक्टर्स द्वारा सर्टिफाइड है 6500 डॉक्टर्स की टीम के द्वारा, और 50 साल इस कंपनी को हो चुके हैं, 51 साल ये चल रही है। 50 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है इस कंपनी का, ये 3 साल पुरानी प्रिंटेड है। और 5 प्रकार की यूनिट प्रोवाइड करवाती है हमें, अलग अलग मॉडल हैं, उनमें प्लेट्स का फर्क है, प्लेट्स के डिफेंस के अकॉर्डिंग इनके पैसे लगते हैं। ये और ये 2.5 pH से 11.5 pH का पानी हमें प्रोवाइड करवाता है। ये अलग अलग इसको ISO का और वाटर एसोसिएशन के गोल्ड शील्ड और वगैरह ये सर्टिफिकेट इसको मिले हुए हैं। ये अलग अलग मॉडल हैं और इनके अलग अलग रेट है। जो सबसे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बिकने वाली है वो SD501 जो हमने आपको दिखाई थी, इसकी कीमत है 2,77,000 रुपए, और इसमें 2,000 रुपए कुरियर चार्ज एक्स्ट्रा लगता है और इसमें GST इंक्लूड है। ये हमें इस डेंजर जोन से बाहर कर देती है। प्लस ORP का जो हम पानी पीते हैं उसको माइनस ORP में कर देती है। एसिड वाटर की जगह में एल्कलाइन वाटर मिल जाता है और मोटे पानी की जगह में पतला पानी मिल जाता है, और केमिकल लोडेड फूड होता है उससे हमें निजात दिलाता है। रोग इन्हीं वजहों से होता है और इन वजहों को ये एकदम से खत्म कर देता है। तो अगर हम इस मशीन का पानी पीते हैं तो हम एक निरोग जीवन जी सकते हैं।